यमी कुमार में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एकदम सिंपल डिश, और ये वेजिटेबल कहीं भी इजीली अवेलेबल रहता है। लौकी कहीं भी मिल जाती है ना। तो आज हम सीखेंगे लौकी चने की दाल, और ये रेसिपी आप रोटी के साथ खा सकते हो, चावल के साथ भी खा सकते हो। और इसका टेस्ट दोस्तों, इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। सिंपल है लेकिन टेस्ट इसका धमाकेदार है। चलिए तो जल्दी ये रेसिपी सीख लेते हैं। तो लौकी चने की दाल बनाने के लिए आपको चाहिए होगी चने की दाल। ये मैंने करीबन 150 ग्राम्स ले लिए और सोक कर दिए पानी में। ठीक है, तो आपको मिनिमम 20 मिनट सोक करनी है, क्योंकि चना दाल थोड़ी हार्ड रहती है दोस्तों। तो यही आपका स्टेप नंबर 1 ही होगा। तेल में हमने मस्टर्ड ऑयल ले लिया है, टर्मरिक पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, रेड चिल्ली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, हींग, लौकी दोस्तों, छोटी प्याज बहुत छोटी, अगर आप पे मीडियम साइज़ है तो उसको आधी ले लीजिएगा, और 3-4 हमारी ग्रीन चिल्लीज। ठीक है, तो दाल और लौकी का प्रपोर्शन आप ऑलमोस्ट सेम रखिए, मतलब रफली सेम रखिएगा। अगर दाल आपने इतनी ली है तो लौकी भी ऑलमोस्ट मोर और लेस उतनी ले लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा मत सोचिएगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए अभी सेकंड स्टेप है, हम अपनी कटिंग कर लेते हैं। तो प्याज को आप छोटी छोटी काट लीजिएगा, हरी मिर्च को भी छोटी छोटी काट लीजिएगा। लौकी को दोस्तों पहले छील लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो इसको मैं छील लेता हूँ जल्दी। ठीक है, तो लौकी छील लिए, अब इसको छोटी छोटी काट लीजिएगा। तो चलिए कटिंग रेडी है, लौकी कट गई, प्याज और हरी मिर्च कट गई। अब हम किचन में चलते हैं और हमारी चने की दाल पकाते हैं दोस्तों हम कुकर में बनाएंगे, तो ऐसा एक कुकर और चमचा रेडी कर लीजिए जल्दी। हमने फ्लेम पे रख दिया है अपना कुकर, पानी जलने दीजिए, थोड़ा वेट कर लेते हैं, कुकर गर्म हो जाएगा। तो कुकर गर्म हो गया है और मैं इसमें डालूंगा करीबन 3 टेबलस्पून सरसों का तेल। इसको गर्म होने दीजिए। सरसों का तेल है, आपको याद ही होगा, इसको जलाना है। ठीक है, स्मोक करना है। तो तेल ने धुआं छोड़ दिया है दोस्तों, तो अब आप अपना फ्लेम पूरा कम कर दीजिए। ठीक है, पूरा लो पे करिए, और इसमें सबसे पहले चीज़ हमारी जाएगी कट अनियन और ग्रीन चिल्ली। ठीक है, और दूर की तरफ डालिए आराम से चाकू लेके, डरना बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं होगा आपको। इसको मिला लीजिए। अब दोस्तों फिर से फ्लेम मीडियम पे कर दीजिए। इसमें मैं थोड़ा नमक डाल दूंगा कुकिंग एक्सेलरेट करने के लिए। मिला लीजिए। तो प्याज और मिर्च को दोस्तों करीबन 1 मिनट आप पका लीजिए। ओके, तो 1 मिनट हो गई है, हमारी प्याज और मिर्च रोस्ट हो गई है दोस्तों। तो इस टाइम पे आप इसमें थोड़ी सी हींग डाल दीजिए बस। और नेक्स्ट चीज़ जो जाएगी वो हमारी दाल होगी। ठीक है, दाल डाल दीजिए जो आपने सोक करी थी 20 मिनट। ओके, दाल को मिला लीजिए दोस्तों। तो दाल को करीबन 3-4 मिनट रोस्ट करिए और बीच बीच में चलाते रहिएगा। ठीक है, 1-1 मिनट बाद। तो दाल भी हमने 2-3 मिनट रोस्ट कर ली है, अच्छी खासी रोस्ट हो गई है दोस्तों दाल। तो अब इसमें जाएगा हमारी जो हमने लौकी काटी थी। ठीक है, तो लौकी भी आप डाल दीजिए आराम से। मिला लीजिए दोस्तों, और मिलाने के बाद इसमें अब जाएंगे हमारे मसाले। तो मसाले में सबसे पहले नमक मैं थोड़ा डाल दूंगा। ठीक है, 1 टेबलस्पून नमक आप स्वाद अनुसार डाल दीजिए जितना खाते हो। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भर के, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, और हल्दी 1/2 टेबलस्पून बस। और लास्ट में थोड़ा हमारा गरम मसाला। इसको मिला लीजिए दोस्तों मसालों को। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी है, कुछ है ही नहीं।
आपको बस मसाले डालने हैं और सीटी लगानी है बस। और जैसा कि मैंने बताया, जितनी ये सिंपल है उतनी ही टेस्टी भी है। ठीक है, तो हमने मसाले सब मिला लिए हैं। अब दोस्तों इसमें जाएगा पानी। तो पानी आप इतना डालिए, इसको बस डुबा दीजिए। ठीक है, इसी के लेवल तक डालिए। तो पानी मैंने डाल दिया एकदम उसी के लेवल पे। उसके लेवल से करीबन आप 1 सेंटीमीटर ज़्यादा भी डाल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है आप कैसी खाते हो। मैं थोड़ी सी गाढ़ी बनाऊंगा क्योंकि थोड़ी सी गाढ़ी मेरे को पसंद है। ठीक है, तो पानी डाल दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको बॉयल पे लाना है। ओके, तो बॉयल पे आने दीजिए, उबाल आने दीजिए। इस पर मीडियम फ्लेम पे हमारा। तो लौकी में उबाल आ गया दोस्तों। अब आपको फ्लेम लो मीडियम पे कर देना है। ठीक है, तो लो मीडियम पे मैं फ्लेम कर दे रहा हूँ मेरा। और आप अब अपने कुकर को बंद करिए आराम से और इसमें 5 to 6 विसिल्स लगने दीजिए। ठीक है, 5 to 6 सीटियाँ लगने दीजिए। उसके बाद आप अपना फ्लेम बंद कर दीजिएगा। ठीक है, और इसकी स्टीम खुद ही निकलने देना है। ठीक है, आपको ऐसे से निकालनी नहीं है बार बार, बस खुद निकलने देनी है। 10 मिनट दीजिए, खुद निकल जाएगी। और उसके बाद हम अपना कुकर खोलेंगे। ओके, तो चलिए वापस आते हैं 5-6 सीटियों के बाद। तो दोस्तों स्टीम निकल गई है, हमारी चने की दाल और लौकी रेडी है। तो मैं ढक्कन खोलता हूँ इसका, कुकर का। तो अब आपको इस स्टेप में इसको थोड़ा मैश कर देना है। ठीक है, बस ऐसे चला दीजिए जिससे कि लौकी और चने की दाल अच्छे से मिक्स हो जाएगी। देखिए कितनी अच्छी बनी है, कितनी अच्छी गली है। तो हम अब इसको फाइनल टच देंगे। ठीक है, तो फाइनल टच में हम इसमें थोड़ा डालेंगे ऊपर से गरम मसाला, बहुत थोड़ा सा, चुटकी भर। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है दोस्तों गरम मसाले के बाद। थोड़ा सा हमारा धनिया, और ऊपर से ये रेसिपी कंप्लीट में होगी, हम थोड़ा घी डालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा घी डाल दिया बस। अब इसको मिला लीजिए। तो दोस्तों आपकी लौकी चने की दाल रेडी है। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है। तो चलिए हम अब इसकी सर्विंग कर लेते हैं। ओके, तो आई होप मेरे इंस्ट्रक्शंस क्लियर थे लौकी चने के बारे में। आप ये रेसिपी बनाइए, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं बनाओगे तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलना है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच, है ना। तो आप ये खुद बनाना सीखिए। हम फिर से मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए दोस्तों।